अगर लड़की कुछ बोले ना कि इसने ये किया है तो हम बिना सोचे समझे समझ लेते हैं कि हाँ भाई इस लड़के ने किया है। ये नहीं सोचते कि उस लड़के की गलती है या नहीं है। Many women have started taking advantage of the judicial system. आई थिंक ये तो नरेटिव बन चुका है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द तो बहुत होता है, क्योंकि बचपन से जिस तरह का नरिशमेंट हमारा है, जिस तरह से पाला जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोग उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपरली। उनका मेंटल पीस मैटर करता है, क्योंकि वही लड़के दिखाते नहीं है बट हाँ दे फील। सोशल मीडिया पर इस वक्त अतुल सुभाष का जो केस है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है और साथ ही साथ मन में एक सवाल भी पैदा हो रहा है कि आखिर अतुल की ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल यानी कि सीपी में और यहाँ पर जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि ये आजकल जो नैरेटिव बन गया है मर्द को दर्द नहीं होता, क्या वाकई मर्द को दर्द होता है और ये हैशटैग मीटू को क्या अब मेन टू में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। अतुल सुभाष का मैटर देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्या लगा इस पूरे मामले को देखकर? इससे देख के तो एक चीज समझ में आती है कि आजकल है ना जो मेंस है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सीधी बात है, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। क्योंकि अगर लड़की कुछ बोले ना कि इसने ये किया है तो हम बिना सोचे समझे समझ लेते हैं कि हाँ भाई इस लड़के ने किया है। ये नहीं सोचते कि उस लड़के की गलती है या नहीं है। हर बार ये सोचा जाता है कि हाँ भाई लड़का ही गलत होगा। अब चाहे उसने वो गलत किया, फिर भी अभी भी उसको कुछ बोल रहे हैं कि उसने उस लड़के की गलती है, उसने ऐसा किया है। पर इस चीज़ में अगर आपको पता है, उसने खुद बोला कि कोई इस एज में इतना तो इंसान के अंदर सोचने की वो होती है उम्मीद कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। उसने इस एज में आगे एक चीज़ की है तो कुछ तो उसके साथ हुआ होगा, उसने तभी ये कदम उठाया है। नहीं तो कोई सेटल्ड जॉब है उसकी, वो कर रहा है, वो ऐसा काम क्यों करेगा। मैं ये समझ रही हूँ कि आज जो समाज हमारा बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है और विमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड फाइनेंशियली ऑल्सो एंड दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। सो क्या हो रहा है कि कई बार कई महिलाएं इसका मिसयूज़ करती हैं। जो जुडिशरी सिस्टम में या लॉज बने हैं तो वो सता सकती हैं अपने हस्बैंड को। तो ये एक चेंज देखा जा रहा है। एक और चीज़ भी है कि जो विमेन है उनकी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई है और मेन दे वांट कि वैसे ही जैसे 10 years 15 years अगो थोड़ा सप्रेसिव काइंड ऑफ एटीट्यूड रखे, वो चेंज हो रहा है क्योंकि विमेन कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स नैरेटिव चेंज हो रहा है, उसमें हिम्मत भी आ रही है कुछ महिलाओं की कि हम अपनी आवाज़ बोल सके, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें या अपने राइट्स को यूज़ करें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मेन आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर वाइव्स और देयर स्पाउसेस that they may take advantage of their husband, and suddenly they go away from the house and go to the court and say that dowry, they want dowry and all that, which is not correct, always not correct. This is what I feel. एक नैरेटिव है ना हमारे देश में कि मर्द को दर्द नहीं होता है टाइप का, तो कितना सही है ये नैरेटिव? नहीं, ये सही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। क्योंकि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दर्द सबको होता है। ये नहीं है कि हाँ भाई हर बार औरत गलत होती है या मर्द गलत होता है। मर्द भी गलत होते हैं, औरत भी गलत होती है। पर वो हर बार ये होता है कि पर मोस्टली टाइम ये देखा जाता है कि औरत को सही समझा जाता है और मर्द को गलत समझा जाता है, चाहे कुछ हो। तो समाज ऐसा ही फंक्शन करता है। हाँ, आजकल तो यही चलता है, बिल्कुल सीधी बात है। ये तो नरेटिव बन चुका है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द तो बहुत होता है, बट क्योंकि बचपन से जिस तरह का नरिशमेंट हमारा है, जिस तरह से पाला जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोग उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपरली। मतलब ये एक पॉइंट है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में मर्द एक्सप्रेस नहीं करते या फिर मर्द बात नहीं करते वैसे जैसे लड़कियां आपस में बातें करके मन हल्का कर लेती हैं। हाँ, आई थिंक बहुत बार नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे मर्द हैं, बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो इस बारे में खुल के बात कर पाते हैं, क्योंकि बहुत समय पे शर्म होती है किसी तरह की कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो मेरा जो बॉयज़ ग्रुप है वो मजाक उड़ाएगा या हंसेगा, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। दोनों को ही होता है, दर्द होता है और बड़े केसेस अब आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि विमेन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो मैनी विमेन हैव स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। सो इट माइट बी द केस ऑफ दैट टाइप वेयर शी इज डिमांडिंग more than required from her husband. That's what I feel. And earlier it was the husbands who were troubling.
Now, I think it has things have changed to some extent because of the ladies. They are more aware. That is what I feel. एज अ मैन आपको क्या फील होता है अपने ऐसे भाइयों के लिए जब आप ऐसी कोई बात सुनते हो कि वो अपनी बीवी से परेशान होकर के ऐसा कोई कदम उठा रहा है? देखो ये सुसाइड का जो है ना, ये कदम तो बिल्कुल गलत है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, बात करनी चाहिए, उसको अपने फ्रेंड सर्कल में बोलना चाहिए। बेशक आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में ये सोचेंगे कि मेरी बीवी ऐसा कर रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई फ्रेंड होता है। नहीं भी है पर उसको ये तो है नहीं कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, अगर है तो उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड तो किसी चीज़ का कोई हुआ नहीं है। उसे किया है तो कोई नहीं, उसकी मजबूरी है, उसने किया होगा, उसके पीछे जो भी रीज़न हो तो उसी को पता है, ना मेरे को पता ना किसी और को पता। वो तो जो वीडियो है उसमें आपको पता होगा उसने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला। पर जो चीज़ मेन ये है कि हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए अपने फ्रेंड, हर किसी के साथ मत करो पर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि हम किसी एक दो इंसान की वजह से, ये थोड़ी है कि उसकी वो बेबी थी तो सारी लाइफ खत्म हो गई, उस इंसान की वजह से तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। सोचो भाई, अपना डिसीजन लो, उससे बात करो, अगर नहीं है तो भाई उससे दूर रहो। सुसाइड कोई चीज़ नहीं है ना, जाने दो उसको, कौन है, जरूरी थोड़ी है एक इंसान है, बहुत है भाई। ये नहीं है कि एक ने नहीं समझा तो सारे नहीं समझ रहे हो, समझने वाले मिलेंगे, पर एक चीज़ पे नहीं है, अपनी बातें शेयर करो, बताओ एक दूसरे को। हम खुद ही खुद अंदर, एक तो ये होता है कि हम किसी के सामने बातें शेयर करेंगे ना, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे बात में कम होगा दिमाग में, हम खुद ही खुद सोचते जाते हैं तो चीज़ें बढ़ती जाती है हमारे माइंड में। चाहे कुछ हो जाए, हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से। आई थिंक बहुत रूट कॉज से मुझे ऐसा लगता है कि जब बचपन में हम किसी मर्द को पालें तो उसको मर्द की तरह ना पालें, उसको भी हमें इंसान की तरह पालें। और ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी लड़की को भी पाल रहे हैं तो उसको भी लड़की की तरह ना पालें, उसको भी इंसान की तरह पालें, तो शायद मुझे लगता है एक कहीं साथ में आ पाएंगे हम लोग। क्योंकि ऐसे तो अगर मर्द मर्द बोलते रहेंगे तो वो मर्द फिर बड़ा होके लड़ाई झगड़ा या खुद पैनिक में जाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या फिर कई बार मेरे को ऐसा लगता है वुमेन्स भी इसलिए कभी कभार जो ये अतुल वाला केस हुआ इसलिए इतना ज़्यादा निकल के आता है क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत साइड लाइन हो जाती हैं, उन लोग को भी बहुत बार स्पेस ही नहीं मिल पाता कुछ करने का। ये सोसाइटी मर्दों के लिए तो नहीं करती है इतना सिंपैथाइज जितना औरतों के लिए करती है, बिकॉज मैंने भी कुछ केसेस सुने हैं ऐसे। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मर्द जो टैगलाइन बन गया है मेन टू, वो आई गेस फॉल्स टैगलाइन है, तो आई थिंक उस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। एंड अगर तुम उनसे जेन्युइनली बैठ के पूछोगे कि क्या मैटर है, तो हाँ, उन लड़कियों से ज़्यादा उनके इमोशंस हैं, तो आई गेस सुनना चाहिए लड़कों को। तो अतुल सुभाष के केस के बाद से लोगों में काफी ज्यादा जागरूकता जो है वो पहुंची है, और वो भी अब इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि मर्द को तो दर्द होता है और मर्दों की भी सुननी चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुन करके तब कंक्लूजन निकालना चाहिए। हालांकि ये जो मामला है वो सोसाइटी की धारणा का मामला है, सोसाइटी की मेंटालिटी का मामला है, जिसको बदलने में फिलहाल अभी समय लगेगा। लेकिन ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।